हेलो स्टूडेंट्स, समान अध्ययन के सेट 27 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले 26 सेट्स हम लोग समान अध्ययन के देख चुके हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ख़ासकर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाए, चाहे वो बीपीएससी द्वारा कंडक्ट की जा रही हो या बीएसएससी द्वारा या कोई भी टेट या स्टेट जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ये इन सब एग्ज़ाम के लिए और बाकी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो बार बार बीएसएससी और एसएससी द्वारा पूछे जाते हैं, बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। बहुत सारे फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। 26 सेट्स ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं और आज के इस सेट में हम लोग सेट 27 को देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सेट 27 में, समान अध्ययन के सेट 27 में कौन कौन से फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट जानकारियों को इंक्लूड किया गया है, जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बिना आपका ज़्यादा वक्त लिए शुरू किया जाता है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आपकी तैयारी अच्छी हो, फिर सफलता भी आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहला वन लाइनर आप देख सकते हैं, सोन उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। जी हाँ, बीएसएससी द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सोन नदी किस दिशा में बहती है। तो आपको याद रखना है कि सोन किधर बहती है, उत्तर की ओर बहने वाली एक नदी है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि तत्व के परमाणविक भार को एएमयू में व्यक्त किया जाता है। वीवीआई क्वेश्चन, साइंस से आपका क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र से क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तत्व के परमाणविक भार को, एटॉमिक मास को, एटॉमिक वेट को किस में मेज़र किया जाता है। तो एएमयू में किया जाता है। यहाँ एएमयू का पूरा नाम क्या होगा आपका, एटॉमिक मास यूनिट। आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, एटॉमिक मास यूनिट, और इसको शॉर्ट में सिर्फ यू भी लिख दिया जाता है। पूरा एएमयू ना लिखकर ओनली यू भी लिखते हैं, यू। तो यू का मतलब ही हो गया एएमयू, जिसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है, यहाँ पर क्वेश्चन कह लें, फैक्ट कह लें, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। जी हाँ, शुंग वंश की स्थापना जो की थी वो किसने की थी, पुष्यमित्र ने की थी। उसके बाद फिर आपका सातवाहन का संबंध, जी हाँ, सातवाहन का संबंध वर्तमान के आंध्र प्रदेश से है। जी हाँ, सातवाहन का संबंध जो है वो अभी जो आपका वर्तमान भारत है उसके किस राज्य से है, किस सूबे से है, तो आंध्र प्रदेश से है। ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर आपका है कि कुद्रेमुख कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बीएसएससी ने पूछा है। बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सारे वन लाइनर्स और भी ज़्यादा महत्व रखते हैं। ऐसे तो सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, टीईटी, एसटीईटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ख़ासकर मैं कह रहा हूँ कि बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सारे वन लाइनर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखें, कुद्रेमुख कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि बलराम की पत्नी का नाम क्या था, तो रेवती था। जी हाँ, बलराम की पत्नी का नाम रेवती था। उसके बाद फिर है कि जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। ये भी आप याद रखेंगे कि भारत में केसर का उत्पादन कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, और फिर ये भारत का एकमात्र राज्य है, यानी कि यही एक राज्य है जहाँ केसर का उत्पादन होता है। आप इस फैक्ट को भी याद रखें। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। जी हाँ, कहाँ स्थित है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। बार बार वीडियो को देखते रहें तो ऐसे ही आपको कम एफर्ट में याद हो जाएगा, और फिर इनसे जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो आप आसानी से सही बना भी पाएंगे। तो चलिए देखते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है इस तरह की, और ना कि सिर्फ ये बल्कि इस तरह की जितने भी सेट्स, समान अध्ययन के सेट्स आपके अपने चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको देखते रहें, बार बार देखते रहें, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। फिर मुद्रास्फीति सबसे अधिक ऋणी के लिए लाभदायी होता है। ऋणी यानी कि कर्जदार, ऋणी या जिस पे ऋण हो, कर्जदार। तो मुद्रास्फीति जो होता है वो सबसे ज़्यादा लाभदायक किसके लिए होता है, ऋणी के लिए, कर्जदारों के लिए। उसके बाद फिर आपका है भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारित समय कितना है, 52 सेकेंड है। वीवीआई क्वेश्चन, एक नहीं 1000 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में कि भारत के राष्ट्रीय गान को गाने का निर्धारित समय कितना है, 52 सेकेंड है। और इसके लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो राष्ट्रीय तिरंगे की बात मैं कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय तिरंगे
की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। ये भी इससे पहले प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। ये बात पहले, इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने देखा था उसमें ये बात आ चुकी है। और दूसरी बात कि राष्ट्रगान को लिखने वाले कौन हैं, ये भी आप याद रखिए कि राष्ट्रगान को लिखने वाले कौन हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन है, आपका हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन है? उद्दंत मार्तंड, जो कि साप्ताहिक था। आपको याद रखना, साप्ताहिक यानी कि सप्ताह में, एक सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला। तो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में, ये भी आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक कौन था? चंगेज़ खां था। और साथ साथ ये भी याद रखें कब किया था उसने? 1221 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला मंगोल शासक की अगर बात सबसे पहले मंगोल शासक की अगर बात की जाए तो वो कौन है? चंगेज़ खां है। और कब किया था उसने? 1221 ईस्वी में। उसके बाद फिर आगा खां पैलेस, ये कहाँ है? पुणे में है। और किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र में है। जी हाँ, पुणे में तो है, पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद फिर आपका आता है कि नंदी हिल्स जो है वो कहाँ है? कर्नाटक में। जी हाँ, नंदी हिल्स आपका कर्नाटक में है। फिर आपका देखिए नेक्स्ट वन लाइनर है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने कराया था। जी हाँ, आप याद रखेंगे कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है वो गुरु अर्जुन देव ने कराया है। उसके बाद फिर आपका वन लाइनर यहाँ पर आपके सामने कि मालती माधव, जी हाँ, मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति हैं। जी हाँ, मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न को अगर ध्यान से देखा जाए, खासकर बिहार में, तो पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। शहर और किस नदी के किनारे बसा है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखिए कि मालती माधव जो एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? भवभूति हैं। उसके बाद बीजक के लेखक, जी हाँ, बीजक, ये कई दफ़ा पूछा जा चुका है, ये भी VVI है। तो बीजक के लेखक कौन है? तो ये कबीरदास। आप याद रखेंगे कि बीजक के लेखक कौन है? कबीरदास। इस तरह से पूछ सकता है कि बीजक किसकी रचना है? तो कबीरदास की रचना है, ये आप याद रखेंगे। तो ये सारे वन लाइनर्स जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलती रहे। ये जितने भी वन लाइनर्स मैंने आपके सामने रखा आज के इस समान अध्ययन के सेट 27 में, बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और ख़ासकर अगर ये परीक्षा बिहार राज्य में होने जा रही है तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।